एबिडा। एबिडा कैसे कैलकुलेट करते हैं? अर्निंग में से इंटरेस्ट निकालें, टैक्स निकालें, डेप्रिसिएशन निकालें और अमोर्टाइजेशन का खर्चा निकाल दे तो जो बचता है उसे कहते हैं एबिडा। ये जो निकला हुआ पार्ट होता है एबिडा, ये रिप्रेजेंट करता है कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। ये इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एसेट क्यों निकाला जाता है? इंटरेस्ट इससे निकाला जाता है जैसे कि अगर किसी कंपनी में इक्विटी और बाहर की फाइनेंसिंग है, वो हर कंपनी की अलग होती है, तो इंटरेस्ट आपको डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज आपकी इक्विटी है और कितना बाहर का लोन लिया है। तो जैसी जैसी स्ट्रक्चरिंग होगी वैसा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये एक बायस्ड फैक्टर है। और अगर आप कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं तो ऑपरेशन से रिलेटेड इस नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस को आप हटा दीजिए, तभी आप अक्रॉस इंडस्ट्री एक कंपनी को दूसरी कंपनी से ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट को कंपेयर कर पाएंगे। सिमिलरली टैक्सेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये तो गवर्नमेंट लगाती है, कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। रीजनल टैक्सेस भी लगते हैं। तो कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को जानने के लिए एबिडा को कैलकुलेट करा जाता है और टैक्स को भी निकाल दिया जाता है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस है। एबिडा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे फोकस करता है, इसलिए इन्हें भी निकाला जाता है। डेप्रिसिएशन तो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर किसी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है तो उसे ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा, किसी ने कम करी है तो उसे कम डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी स्ट्रेट लाइन है या डब्ल्यूडीवी है, इसके हिसाब से भी ये खर्चा वेरी कर सकता है। तो छोटी या बड़ी कंपनी को आपस में कंपेयर करें या फिर ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का एलिमिनेट करें फैक्टर, इसके लिए डेप्रिसिएशन को ऑल टुगेदर ही हटा दिया गया है एबिडा से। सिमिलरली अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को भी निकाल दिया गया है। एबिडा फोकस करता है कैश जनरेटिंग एबिलिटी के ऊपर, इसीलिए डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को निकाल बाहर करा गया है।